हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। तो मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से टॉप 100 जीके के क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी की, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में श्रृंखला से संबंधित जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी थे। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मरने वाले थे तो वो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर थे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो यंग इंडिया पत्रिका थी वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आकाश का जो रंग नीला होता है वो प्रकाश के परिक्रणन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा गुप्त शासक था जो शांतिप्रिय था एवं जिसने विदेशी संबंध स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा गुप्त शासक था जो शांतिप्रिय भी था और उसने विदेशी संबंध भी स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी डायरी में फूल, पत्ती एवं बगीचों का वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो उपनिषद थे उनका जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो शाहजहां के काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कूका आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कूका आंदोलन राम सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, बेटिंग फॉर महात्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो पुस्तक है बेटिंग फॉर महात्मा वो आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि जो विक्रम सेठ है वो साहित्य से संबंधित हैं और ये अधिकांश कैसा साहित्य लिखते हैं? तो इंग्लिश साहित्य लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत काल में वंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे जो अंतिम वंश था वो लोधी वंश था। क्वेश्चन नंबर 14, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है वो अकबर के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अंधेर नगरी नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से जो दिल्ली स्थानांतरित रखने का प्रस्ताव रखा था वो गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत से केवल 2 नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो हो गई नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो जो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जो अलग करती है वो कौन सी रेखा करती है? तो वो 38वीं समांतर रेखा करती है। क्वेश्चन नंबर 21, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो कोयला है वो कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये स्वामी दयानंद द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये गलत टाइप हो गया फ्रेंड्स, ये बंधु नहीं ये बुद्ध है। तो जो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू विश्वविद्यालय पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञानेश्वर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो वह कौन सा जो वैज्ञानिक था जिसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया था? तो ऐसा करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? फैराडे थे।
क्वेश्चन नंबर 26, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो तंत्रिका ऊतक है उसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, जिनके द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो रेटिना होता है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल अबूदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सीमा सड़क संगठन यानी BRO किसके अंतर्गत आता है? तो ये रक्षा विभाग अर्थात डिफेंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेश और विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेश और विवाद का निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 32, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो जो भरतनाट्यम नृत्य है यामिनी कृष्णमूर्ति उस नृत्य शैली के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो रोमर नामक वैज्ञानिक है उसके द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को मापा गया था। क्वेश्चन नंबर 34, बैटरी का धन ध्रुव कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो बैटरी का धन ध्रुव होता है उसे एनोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है, जबकि खत्म कहाँ होता है? तो यह खत्म बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय द्वारा सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया गया था, जो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में अवस्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत में सर्वाधिक चीनी मिल है वो महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन जो सबसे अधिक जो गन्ना होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 39, गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु मानते थे, जबकि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 41, दो क्रमिक देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो दो क्रमिक देशांतर होती हैं उनके बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो बंकर शब्द है वो गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी जो नौगम्य झील है वो टिटिकाका झील है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा करने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर 46, मुस्लिम लीग को जो पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था वो कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार था उसी के अंतर्गत मुस्लिम लीग को पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो जो अली बंधु थे वही खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय समुद्री तट है उसकी लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 50, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो मानव निर्मित प्रथम तत्व है वो पोलोनियम है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्यसभा में विरोधी दल के प्रथम नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमला त्रिपाठी राज्यसभा के प्रथम विरोधी दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 54, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो गवर्नर थे कौन? चार्ल्स मैटकॉफ, उन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो जो यहूदियों का पूजा स्थल है उसे सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी, जबकि जो नियमित रूप से जनगणना है वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राजा के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो अनुच्छेद 168 है उसके लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायती राज शुरू करने की सिफारिश की गई थी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत में पंचायती राज शुरू करने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, पहला आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पहला आम बजट है वो पीके षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो रेडियो सक्रियता है उसकी इकाई क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बाजीराव प्रथम है उसके द्वारा दिल्ली पर प्रथम आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 64, गबन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो मुंशी प्रेमचंद है वो गबन के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आसियान है उसका मुख्यालय जकार्ता में है। क्वेश्चन नंबर 66, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 67, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो जो कृष्णदेव राय हैं उन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 70, किसके शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे? जो मगध नरेश कौन थे? बिंबिसार, उसके काल में महावीर व बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 71, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें अंतिम रूप से जो हार हुई थी वो जापान की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? जो अहमदाबाद है उसे ही भारत में पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितने वर्ष की होती थी? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसकी जो अवधि थी वो 6 वर्ष की होती थी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लॉर्ड रिपन है उन्हीं के काल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? जो यूक्लिड है उन्हें ही ज्यामिति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो धौलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 79, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये जो घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 80, बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बायोगैस में अधिकतम मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत में हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 83, परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो इंदिरा गांधी सेंटर है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो यह किस घटना के कारण होता है? तो ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 85, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो मुगल सम्राट जहांगीर हैं उनके द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव का वध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन है वो चीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 87, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 88, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो बाघ परियोजना है वो 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, पांडिचेरी कब भारत का अभिन्न अंग बना था? तो 1954 ईस्वी में पांडिचेरी को भारत में मिला लिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 19, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 93, 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हम सभी जानते हैं, जो 1857 का विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जो कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन था उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 95, एक सामान्य पेंसिल में क्या होता है? तो जो पेंसिल की जो नोक होती है उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो उसमें ग्रेफाइट धातु मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 95, नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मेधा पाटेकर हैं उनके द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सिक्कों का अध्ययन है उसे न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। इसे उत्प्लावकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 100, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो यूनिसेफ है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो गाइस आज के ये थे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें।